Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould, and our today's topic is second chapter of Unit 5, and the name of the chapter is Funny Bunny. This is a story of few innocent animals who think the sky is falling down and they have to inform to the king, but they met a fox, and what happened to them, this is all about. यह हमारी मैरी गोल्ड की पुस्तक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 5 का सेकंड चैप्टर फनी बनी है। इसमें कहानी है कुछ जानवरों की जिन्हें ये लगता है कि जो आसमान है वो गिरने वाला है और उन्हें इसकी खबर राजा को देनी चाहिए, मगर उन्हें रास्ते में मिलता है एक फॉक्सी यानी लोमड़ी, और फिर उनके साथ क्या होता है चलिए एंजॉय करते हैं इस कहानी को पढ़कर। राइट स्टूडेंट्स, फनी बनी। One day a nut fell on Funny Bunny. Ouch, the sky is going to fall, said Funny Bunny. I must tell the king. ये फनी बनी है और ये किसी पेड़ के नीचे बैठा था और अचानक उस पेड़ के ऊपर एक फल था, नट था, जो कि गिर गया और उसके सर पर लगा। एक दिन नट जो है वो गिरा और फनी बनी के ऊपर गिरा। आउच, जब हमें चोट लगती है तो हम बोलते हैं ना आउच, तो वैसे ही उसने भी बोला आउच। उसे लगा कि द स्काई इज गोइंग टू फॉल, जो आसमान है वो गोइंग मतलब रहा है गिरने को, जो गिरने को हो रहा है या गिर रहा है। फनी बनी ने कहा, और मुझे मस्ट माने चाहिए टेल द किंग, मुझे चाहिए कि मैं टेल माने बताऊं किंग को यानी राजा को, मैं इसके बारे में बताऊं कि आसमान गिर रहा है। ऑन द वे ही मेट हैनी पेनी, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, said Funny Bunny. I am going to tell the king. रास्ते में, ऑन द वे, वे मतलब रास्ता, रास्ते में, मेट माने मिला, उसे मिला हैनी पेनी, एक हैन मिली उसको रास्ते में जिसका नाम था हैनी पेनी, और उसने उसे कहा कि जो आसमान है वो गिरने को है या वो गिर रहा है। फनी बनी ने कहा, और मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल द किंग, मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। I will, इसको पढ़ेंगे I will come too, said Henny Penny, and off they went to find the king. I will, to मतलब भी, मैं भी आ रहा हूँ, ऐसा कहा हैनी पेनी ने, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हैनी पेनी ने कहा, और दोनों के दोनों चल दिए राजा को ढूंढने के लिए। ठीक है। Soon they met Cocky Locky, हैन के बाद उन्हें मिला एक मुर्गा, ठीक है ना, कॉकी, उसका नाम था कॉकी लॉकी। ये देखो राइमिंग वर्ड्स भी हैं, कॉकी का राइमिंग वर्ड है लॉकी, ठीक है ना। तो सून मतलब जल्दी ही, दे, अब क्योंकि वो पहले एक था अब दो हो गए, जब दो हो गए तो उसके लिए आया दे, है ना। तो जल्दी ही उनको मिला कॉकी लॉकी, ये रहा कॉकी लॉकी। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। आसमान जो है गिरने को है, फनी बनी ने कहा, और मैं राजा को बताने जा रहा हूं। गोइंग माने जाना, टेल माने बताना। आई विल कम टू, सेड कॉकी लॉकी। कॉकी लॉकी ने भी बिल्कुल वही बात कही जो बाकी हैनी पेनी ने कही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड ऑफ दे, और वे दोनों वेंट माने गए, टू फाइंड द किंग, और वो लोग भी चल दिए राजा को ढूंढने। ऑन द वे, फिर वही रास्ते में, दे मेट लक्की डक्की, ये रहा लक्की डक्की, तो मैं लक्की डक्की उन्हें रास्ते में मिला और उन्होंने क्या बोला, द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी। फनी बनी ने बोला फिर से कि जो आसमान है वो गिरने को है, और आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं राजा को बताने के लिए जा रहा हूं। फिर उसने भी वही बोला, आई विल कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, सेड लकी डक्की। लकी डक्की ने भी बिल्कुल वही बात बोली। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सारे के सारे इकट्ठे राजा को ढूंढने के लिए चल दिए। ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट पुसी गुसी,
और रास्ते में उन्हें पूसी गूसी मिला। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, जो आसमान है वो गिरने को है। सेड फनी बनी, फनी बनी ने उसे बताया। और आई एम गोइंग टू टेल द किंग, और मैं राजा को इस बात के मैं बताने जा रहा हूं। आई विल कम टू, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सेड पूसी गूसी, पूसी गूसी ने भी यही बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, राजा को ये बात बताता हूँ। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और वो सारे के सारे राजा को ढूंढने के लिए चल दिए। ऑन द वे दे मेट फॉक्सी वॉक्सी, और रास्ते में उन्हें मिला एक भेड़िया, उसका नाम था फॉक्सी फॉक्सी फॉक्सी, राइट। ये रहा फॉक्सी वॉक्सी, और ये लिखा है देखो टू द फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, किले के लिए रास्ता जा रहा है, ऐसा नहीं उनसे दिखाया। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने को है। दे ऑल सेड, अब क्या हुआ, पहले तो फनी बनी बोल रहा था, अब कौन है, दे ऑल, यानी कि वे सारे के सारे बोले, सभी ने कहा। वी आर, अब इसको पढ़ेंगे वी आर, ठीक है ना, वी आर गोइंग टू टेल द किंग, और हम ये बात राजा को बताने जा रहे हैं। द किंग लिव्स हेयर, सेड वॉक्सी फॉक्सी फॉलो मी, राजा इधर रहता है। किंग लिव्स हेयर, राजा यहां रहता है। फॉक्सी वॉक्सी ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, राइट। अब ध्यान से देखो, इसके मुंह से पानी टपक रहा है, क्यों, ये आगे बढ़ते हैं। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लक्की डक्की एंड पूसी गूसी, और इस प्रकार इनका अंत हो गया। अंत मतलब क्या हुआ कि किनका अंत हो गया, फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लक्की डक्की एंड बूसी पूसी, इन सबका अंत हो गया। मतलब ये सभी के सभी लास्ट में क्या हुए, मर गए। कैसे मर गए, क्या हुआ होगा, जरूर फॉक्सी वॉक्सी ने इन्हें खा लिया होगा, इसीलिए इसके मुंह में से पानी आ रहा था। तो आया समझ में, हमें फनी बनी की तरह बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि हम किसी की बात में भी आ जाएं। यहाँ पर सारे के सारे जो और बर्ड्स थी वो फनी बनी की बात में आ गई और उसके पीछे पीछे चल दी, और ये चालाक भेड़िया इनको बुद्धू समझकर खा गया। क्यों, अब बताओ, आसमान भी गिर सकता है, नहीं गिर सकता ना, तो बस इसी बेवकूफ़ी भरी बात से ये सारे के सारे खत्म हो गए। नाउ फ्यू न्यू वर्ड्स, नट, आउच, मेट, आई एम, आई विल, ऑफ, वी आर, राइट स्टूडेंट्स। नाउ फ्यू एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। रीडिंग इज फन, वन डे डैश फेल ऑन फनी बनी, कौन गिरा, वन डे मतलब एक दिन, फेल मतलब गिरा, ऑन फनी बनी, फनी बनी पे क्या गिरा, स्काई गिरा कि नट गिरा, वेरी गुड, अ नट फेल ऑन फनी बनी। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे, इस ब्रैकेट में जो दिया है उसमें से जो सही वर्ड है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फनी बनी वांटेड टू टेल द किंग, द कॉक, द स्काई व्हाट ही सॉ, जो फनी बनी था वो बताना चाहता था, वांटेड मतलब चाहता था, टू टेल बताना, व्हाट ही सॉ उसने क्या देखा, तो क्या किसको बताना चाहता था, द किंग, किंग को, मुर्गे को, कि स्काई को, वेरी गुड, मुर्गे गुड, वो किसको बताना चाहता था, द किंग। तो यहाँ आएगा था फनी बनी वांटेड टू टेल द किंग। हु सेड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी, हु मतलब कौन, सेड मतलब बोला, ये दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं कहानी के अंदर, कहानी के अंदर ये वर्ड किसने बोले। अब चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से वर्ड हैं वो। आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन, आउच जो आसमान है वो गिर रहा है, किसने बोला, वेरी गुड, फनी बनी, राइट। आई मस्ट टेल द किंग, मुझे यह बात राजा को बतानी चाहिए, किसने बोला, फनी बनी। द किंग लिव्स हेयर, राजा यहाँ रहता है, ये किसने बोला, किसने बोला, वॉक्सी फॉक्सी ने, ठीक है ना। फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आओ, ये भी किसने बोला, वॉक्सी फॉक्सी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड, व्हाट माने क्या, हैपन्ड माने हुआ होगा, टू ऑल एनिमल्स सभी जानवरों के साथ आखिर में, तो मैंने बताया आखिर में क्या हुआ होगा, वो सारे के सारों को मार करके वॉक्सी फॉक्सी ने खा लिया होगा। लेट्स लिसन, चलिए सुनते हैं। फनी बनी, कॉकी लॉकी, हैनी पैनी, पूसी गूसी, वॉक्सी फॉक्सी। से अलाउड, जोर से बोलेंगे, ये रीडिंग प्रैक्टिस के लिए है, और देखेंगे राइमिंग वर्ड्स भी हैं। आउच, पाउच, काउच, फॉलो, हॉलो, स्वॉलो, डाउन, टाउन, फ्राउन,
ब्रे, क्ले एंड स्वे, राइट। ये राइमिंग वर्ड्स भी हैं। लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। सर्कल द ऑड वन आउट, जो इनमें से ऑड है उसको बाहर निकाल दें। अब क्योंकि आप सेकंड क्लास में हैं तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑड वन आउट, जो ऑड है वो क्यों ऑड है, ठीक है ना। अब बताते हैं। सबसे पहले क्या है, बन, सन, फन, गन और वन, ठीक है। अब ये सारे के सारे हैं तो राइमिंग वर्ड्स, लेकिन इनमें क्या अंतर है कि बन, सन, फन और गन, जो ये सारे के सारे हैं, यू साउंड्स के वर्ड हैं, ठीक है ना। और वन में यू साउंड नहीं आ रहा, तो इसमें से ऑड कौन सा है, वन। नेक्स्ट, बेड, फेड, लेड, सेड, रेड। अब इनमें से कौन सा है ऑड वन, वो सेड है। क्यों, क्योंकि ये बाकी के सारे क्या हैं, ई साउंड्स के वर्ड हैं। नेक्स्ट, ही, मी, बी, टी, वी। अब इनमें से क्या है, ये ई साउंड के वर्ड है, लेकिन ये टू लेटर्स के हैं, इसमें 3 लेटर्स है, तो टी को हम इसको सर्कल कर देंगे। नाउ वे, से, हे, पे और दे, ये ए साउंड वाले वर्ड्स हैं और इसमें ई साउंड आ रही है, दे, राइट। तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया, इसमें से कौन सा ऑड है, दे, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। हमने इनके अपोजिट वर्ड्स यानी कि जो दिए हैं उनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं यहां पर, और उसके बाद उनका सेंटेंस बनाना है। जैसे फैट, फैट का अपोजिट है थिन। फॉल, फॉल का उल्टा क्या, फॉल मतलब होता है गिरना, है ना। और राइज, उठना। स्टार्ट, एंड, स्टार्ट माने शुरू करना और खत्म करने को एंड। कम माने आना, आने का उल्टा जाना, तो गो। बिग माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा, स्मॉल। अब सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस हम बनाएंगे इनके, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, दैट इज अ फैट बॉय, दैट इज अ फैट बॉय, या ही इज अ फैट बॉय, या अमन इज अ फैट बॉय। फॉल, ठीक है ना, अ नट फॉल डाउन, या अ बॉल फॉल डाउन, राइट। स्टार्ट, शुरू करना। स्टार्ट मतलब आई स्टार्ट माई वर्क, मैंने अपना काम शुरू करा। आई स्टार्ट प्लेइंग, मैंने खेलना शुरू करा। कम, यहां आओ, कम हेयर, ठीक है ना, कम माने आना, कम हेयर। या और क्या हो सकता है, प्लीज कम हेयर, कृपया यहां आओ, ठीक है। नेक्स्ट, बिग, ठीक है ना, आई हैव अ बिग बलून, या दिस इज अ बिग बॉल, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड आपको इसमें से छांटना है और फिल इन ब्लैंक को फिल करना है। I read a funny story of a funny rabbit. One day a nut dash fell या fall on his head. अब उसने एक कहानी पढ़ी, किसकी, एक फनी स्टोरी थी, मजाकिया स्टोरी थी, एक फनी रैबिट की, एक मजाकिया खरगोश की। क्या था उसमें, वन डे, एक दिन, अ नट फेल, फॉल का फेल हो जाएगा यहां पर, फेल ऑन हिज हेड, उसके सर पर गिरा, ठीक है ना। अब वो कहानी हम किसी को सुना रहे हैं तो इसीलिए क्या होगा, सारी की सारी बातें ऐसा हुआ था, सब था में आएगा, तो इसीलिए उस तरीके के वर्ड्स हम यूज करेंगे। फॉल की जगह फेल, गिरा, ठीक है, ऑन हिज हेड, उसके सर पर। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द स्काई, इज नहीं आएगा, वॉज आएगा, वॉज फॉलिंग, कि जो आसमान है गिर रहा था, उसने सोचा। सो ही, गो की जगह वेंट आएगा, ही वेंट टू टेल द किंग, उसे जाना चाहिए राजा को बताने के लिए। ऑन द वे ही मेट डिफरेंट एनिमल्स, और रास्ते में उसे डिफरेंट मतलब अलग अलग एनिमल्स मिले। ऑल ऑफ देम ज्वाइंड, ईडी, ज्वाइन की जगह ज्वाइंड हिम, वो सारे के सारे, सभी के सभी उसके में साथ शामिल हो गए थे। एट लास्ट, और आखिर में, दे मेट, मीट नहीं,
met, वो मिले, a clever fox, वह मिले एक clever fox, एक चालाक लोमड़ी से. It took them to the forest and ate them all up. और वह उन्हें ले गया कहाँ? टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में ले गया. और ईट नहीं आएगा क्योंकि खा लिया था, और उन्होंने उन सबको खा लिया था, तो एट आएगा, ईट की जगह एट. राइट स्टूडेंट्स? तो जब भी हम कोई कहानी को सुनाते हैं, पास्ट टेंस वाली बात होती है, इसे बोलते हैं पास्ट टेंस, जो बीत चुका है, तो उसमें हमेशा फॉल की जगह फेल, इज की जगह वॉज, गो की जगह वेंट, जॉइन की जगह जॉइंड, मीट की जगह मेट, और ईट की जगह एट आएगा. राइट स्टूडेंट्स? चलिए, अब वो कहता है रीअरेंज दीज वर्ड. रीअरेंज मतलब उन्हें दोबारा से लिखो, दोबारा से मिलाओ, दोबारा से इन्हें ठीक से लगाओ. फ्रॉम टू फॉर्म सेंटेंस, एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक सही सेंटेंस बनाने के लिए, एक सही वाक्य बनाने के लिए इन्हें दोबारा से लगाओ. अब वो क्या कहता है? ऑन फनी बनी फेल अ नट वन डे. ठीक है ना? ऑन माने ऊपर, फनी बनी के मतलब आज उसका नाम, फेल मतलब गिरा, एक नट वन डे, एक दिन एक नट जो है वो फनी बनी के ऊपर गिरा. यही होगा, एक दिन, वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी, ये आएगा राइट सेंटेंस. गलत कर रखा ना? अब ऐसे कहता है फॉलिंग डाउन द स्काई इज सेड फनी बनी. गलत लिखा हुआ, अब उसको सही लिखेंगे, वो लिखेंगे फनी बनी सेड द स्काई इज फॉलिंग डाउन, या द स्काई इज फॉलिंग डाउन सेड फनी बनी. राइट? नेक्स्ट, किंग आई मस्ट द टेल, यानी आई मस्ट टेल द किंग, आई मस्ट टेल द किंग. उसके बाद कहता है लिव्स हेयर द किंग. गलत है. अब आएगा द किंग, जो राजा है वो यहां रहता है. द किंग लिव्स हेयर. राइट स्टूडेंट्स? चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड. सिर्फ एक लेटर को चेंज करना है, ओनली वन लेटर, एक लेटर को चेंज करना है हर एक वर्ड में से, हर एक शब्द में से, और उसका एक दूसरा राइमिंग वर्ड बना देना है. जैसे फेल और टेल, एफ की जगह टी लिख दिया तो टेल आ गया. ऐसे डाउन, डाउन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा टाउन, तो टी हट जाएगा, डी के बदले टी लिख देंगे और टाउन हो जाएगा. मेट, ठीक है, एम ई टी मेट, एम हटा के एन लगा देंगे तो ये हो जाएगा नेट. वे, डब्ल्यू ए वाई वे, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे तो रे हो जाएगा, एच लगा देंगे तो हे हो जाएगा, है ना, और एस लगा देंगे तो से हो जाएगा. किंग, के को हटा के क्या लिखेंगे? वेरी गुड. आर तो रिंग हो जाएगा. ठीक है ना? आगे चलो. सून, एस हटा के क्या लगा देंगे? एम, तो हो जाएगा मून. बी ए टी बैट, बी हटा के सी लगा देंगे तो कैट. ठीक है ना? आर लगा देंगे तो रैट. ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे. राइट? अब वो कहता है लेट्स डू, चलिए करते हैं. लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो. गिव द एनिमल्स द राइट नेम, और इन एनिमल्स को आप सही नाम उनका दे दो. हु एम आई, मैं कौन हूं. अब सबसे पहले ये क्या है? किटन. वेरी गुड. ये क्या है? कॉक या हैन. ये है हैन, ये है कॉक, ये है फॉक्स, और ये है डक. राइट? पिक्चर स्टोरी. लुक एट द पिक्चर्स, नरेट द स्टोरी इन योर लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. आप इन पिक्चर को देखो और नरेट, नरेट मतलब होता है सुनाना, और सुनाओ एक कहानी इन योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में कहानी सुनाओ. एंड देन इन इंग्लिश, और उसके बाद इंग्लिश में. राइट? तो अब ये क्या दिख रहा है आपको? एक पिक्चर में क्या है? खरगोश जो है नाच रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, और एक शेर चुपके से उन्हें देख रहा है, एक बाघ उन्हें चुपके से देख रहा है. अचानक से वो बाघ उन पे हमला करता है. वो जो खरगोश थे वो डर के मारे भागते हैं और हाथी के पास पहुंचते हैं. शेर भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाता है. वो लोग हाथी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो नदी पार कर लेते हैं, क्योंकि हाथी नदी में नहा रहा होता है. और फिर जो हाथी होता है वो अपनी सूंड में पानी भरता है और शेर के ऊपर फेंक कर उसे भगा देता है. ठीक है ना? कैसी लगी स्टोरी हिंदी में? गुड. अब हम इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं. One day, the 3 rabbits are enjoying carrots and dancing, but a lion was watching them.
एक बार ये खरगोश और कैरेट खा रहे थे और डांस कर रहे थे, लेकिन एक जो टाइगर था या एक लॉयन था वो उन्हें देख रहा था। सडनली, अचानक से, द लॉयन जंप और अटैक टू द रैबिट, और अचानक से जो लॉयन था उसने क्या करा, अटैक किया रैबिट्स पे। द रैबिट रन अवे, जो रैबिट्स थे वो दूर भाग गए। दे क्लाइम्ड ऑन द एलिफेंट, है ना, वो चढ़ गए एलिफेंट के ऊपर एंड क्रॉस द रिवर, और नदी को पार कर लिया, क्योंकि बिकॉज द एलिफेंट वॉज बाथिंग इन द रिवर, क्योंकि जो एलिफेंट था वो नदी में नहा रहा था। द एलिफेंट फिल वाटर इन इट्स ट्रंक एंड ब्लो इट ऑन द लॉयन एंड लॉयन रन अवे। क्या हुआ कि जो एलिफेंट ने फिल किया पानी अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में पानी को फिल कर दिया और ब्लो कर दिया, किसके ऊपर, लॉयन के ऊपर, और लॉयन क्या हुआ, वहां से डर के मारे भाग गया। तो कैसी लगी ये स्टोरी भी? गुड, मजा आया? That's all for today. I hope you enjoys this chapter and all these exercises. मुझे लगता है आपको ये पूरा चैप्टर और स्टोरी समझ में आ गई होगी और आपने इस स्टोरी को खूब एंजॉय किया होगा, है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे एट होम, एंजॉय योरसेल्फ। आई होप you enjoyed our video. Thanks for being with us.